मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Hello viewers, welcome to Shushmita Mommy Chef. How are you all doing? A very good morning to all of you. Hope you all are doing very fine, and you must be seeing that I have set a earthen pot, a clay pot. मैं आज बनाने वाली हूँ बीटरूट हलवा क्ले पॉट में, और उसके लिए मैंने क्या तैयारियां करी हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे हमारा ये बीटरूट फ्राई होता जाएगा ऑयल में, आपने देखा मैंने अराउंड हाफ टेबल स्पून ऑयल लिया इसमें, और मेरा क्ले पॉट गरम है। उसमें मैं डालने वाली हूँ ये बीटरूट। यस, आई एम पुटिंग दिस बीटरूट एंड लेट दिस बीटरूट गेट फ्राइड इन द ऑयल। एंड व्हेन इट इज़ गेटिंग फ्राइड, मैं आपको बोल देती हूँ कि मैंने क्या किया है इस बीटरूट के साथ, एंड ग्रेजुअली आई टेल दैट इसके लिए और क्या क्या सामग्री हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बीटरूट लिया, उसको मैंने बॉईल कर लिया, और उसका जो वाटर है उसे मैं प्रिजर्व करके रखी हूँ, कुछ और इस्तेमाल करेंगे उसका। और जो बाकी बीटरूट था उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा, यू कांट से इट्स अ फाइन पेस्ट, थोड़ा सा दरदरा उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, अब हम उसको इस ऑयल में, अराउंड हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल में इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसका ये वाटर आ रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। जब तक ये वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता हम तब तक इसको इसी क्ले पॉट में फ्राई करते रहेंगे एट अ वेरी स्लो फ्लेम। और जब ये हो ही रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, और लेकिन ये बहुत ही यम्मी सा हलवा बनेगा बीटरूट का। एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड, वी शुड ऑलवेज इंक्लूड कलरफुल वेजिटेबल्स इन आवर डाइट एंड गुड वेजिटेबल्स। एंड डोंट यू थिंक बीटरूट लुक सो गॉर्जियस? सो ऐसा गॉर्जियस फूड अगर प्लेट पे आ जाए तो कोई भी इन्हें खा लेगा। बस प्रिपरेशन का जो मेथड है और आइटम है उस पर ही ध्यान रखना है। तो बीटरूट तो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर ब्लड, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर ब्लड प्रेशर। ओके, ये बहुत हेल्प करता है हमें। तो इवन वेट लॉस जर्नी में भी यूज़ कर सकते हैं आप बीटरूट को, बट इस तरह से नहीं, हलवा जैसा नहीं। बट यू कैन इंक्लूड, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ वेट लॉस जर्नी, देन यू कैन इंक्लूड बीटरूट इन योर डाइट। बट एट प्रेजेंट ये तो हलवा है, तो आप ये मत सोचिए कि बीटरूट हलवा खा के आप वेट लूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो बच्चों को दे दीजिए, पर कैसे भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा बीटरूट उनके डाइट में इंक्लूड करिए। ओके, ग्रेजुअली इफ़ दे नो दैट गुडनेस ऑफ बीटरूट, देन उसको अलग अलग रेसिपीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं बीटरूट को राइस के साथ या सैलड में ऐसे इंक्लूड करती हूँ, वैसे रेसिपीज़ भी मैं जब बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर किया करूँगी। तो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर दिस बीटरूट हलवा। तो बीटरूट हलवा के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि हम बीटरूट कोर्सली ग्राइंडेड बीटरूट ले रहे हैं, बॉइल्ड वाला। और उसके साथ हमको चाहिए ऑयल, घी, आई एम यूजिंग ब्राउन शुगर एंड आई एम यूजिंग मिल्क। ओके, एंड फॉर फ्लेवरिंग, अच्छा जब मैं इसको ग्राइंड कर रही थी तो आई हैव एडेड कार्डमम्स, 2 to 3 यू कैन पुट। एंड उसके अलावा मैं थोड़ा सा वैनिला फ्लेवर लास्ट में डालूंगी। एंड आई एम यूजिंग, बट जैसे कि खोया नहीं है मेरे पास एट प्रेजेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो होममेड खोया बना सकते हैं मिल्क पाउडर यूज़ करके, लेकिन वो भी नहीं करूँगी मैं क्या करूँगी, जब ऑलमोस्ट ये बन जाएगा ना हलवा, उसमें मैं जस्ट ऊपर से मिल्क पाउडर डाल दूँगी, तो वो अपने आप ही चंक्स बन जाएंगे। और जैसे ही हम बीटरूट हलवा खाएंगे ना, तो हमारे मुंह में वो चंक्स ऑफ मिल्क पाउडर आएगा,
नॉट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क पाउडर, वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो यू विल सी ग्रेजुअली व्हेन आई विल डू, तो वो अच्छा लगेगा। एंड ये हो गया। एंड फाइनली फॉर नट्स आई विल बी यूजिंग कैरामलाइज्ड कैश्यू, ठीक है, आई विल बी यूजिंग कैरामलाइज्ड कैश्यू। हम वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सो आई विल जस्ट रिपीट द इंग्रेडिएंट्स अगेन। We need a large beetroot which has to be boiled and grinded. We need cardamoms 2 to 3. We need brown sugar. According to your taste, you can adjust the quantity of sugar. Then we need milk. We need milk powder, and we need caramelized cashews. So for caramelized cashews, you will be requiring sugar and cashews, a handful of cashews. Okay. And for more little bit of more flavor we will require घी, ठीक है। तो इतना कुछ लेके हम बनाएंगे हमारा ये बेहतरीन सा गॉर्जियस हलवा। प्लीज़ टेक इट इन स्मॉल पोर्शंस, बट पक्का इसको अपने इंक्लूड में कभी तो खाइए, ठीक है। चलो, बी विथ मी थ्रू द रेसिपी एंड वॉच टिल द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स वेट फॉर दिस बीटरूट्स टू गेट नाइसली फ्राइड। ठीक है, तो देखिए हमारा ये बीटरूट ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बिकॉज ऑलरेडी इट्स बॉइल्ड। थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद इस टाइम पे मैं इसमें एक चुटकी पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल रही हूँ और हम इसको दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। ओके, हम इसको दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। मेरा बेटा भी इधर मेरे साथ है, देख रहा है कि मम्मा क्या बना रही है। एंड नाउ आई विल ऐड मिल्क। आई हैव टेकन 180 ml of milk and I am going to add this not at a time, I am going to add this gradually, ठीक है। Okay, so I have added almost the entire milk, थोड़ा सा बच गया है, and I'll allow this to get cooked. तो जब तक हमारा ये बीटरूट पक रहा है तब तक हम कैरमलाइज्ड कैश्यूज बना लेते हैं। कैरमलाइज्ड कैश्यू बनाने के लिए मैं लूँगी थोड़ा सा ओके, सो मैंने चढ़ा दिया है ऑलरेडी और मैं इसमें डाल रही हूँ अभी 1 स्पून 1.5 स्पून ऑफ शुगर। ओके, एंड मैं इसमें डालूंगी जस्ट सम वाटर एंड आई पुट दिस cashews. I have taken a handful of cashews. ये कैश्यूज हम इसमें डाल देंगे। ओके, एंड हम उसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। ये बहुत जल्दी हो जाता है, बी केयरफुल, नहीं तो पूरा ही कैश्यू जल जाएगा। वी कैन जस्ट, ये बहुत जल्दी हो जाता है, वी कैन जस्ट स्विच ऑफ द फ्लेम। वो गर्मी में ही अपने आप कैरमलाइज हो जाएगा and our cashews will be coated with this caramelized sugar. Okay, मैंने handful of cashews लिया था, उसको मैंने coarsely crush कर दिया था। Okay, if you can see over here, गर्मी में देखिए आप देख पा रहे होंगे ड्यू टू हीट ये अपने आप ही शुगर मेल्ट हो रहा है and our cashews are already coated। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में डालेंगे एट द टाइम ऑफ गार्निशिंग। क्यों? बिकॉज ये जब ठंडा हो जाएगा, इट विल कूल डाउन, ऑल दिस कैश्यूज विल गेट कोटेड ना, तो जब हम खाएंगे तो हमें वो क्रंच मालूम चलेगा एंड इट विल बी वेरी नाइस। ओके, सो दैट्स वाई आई हैव एडेड दीज कैरामलाइज्ड कैश्यूज। अगर आपको पसंद है तो आप और भी कोई ड्राई फ्रूट्स इसके अलावा आपके हलवे में डाल सकते हैं, but I won't put, I'll be just putting this
it's totally upon your choice. If you like, you can add more dry fruits to your halwa. Okay, so as you can see, थोड़ा सा कैश्यू मेरे पास और था तो मैंने उसको इसमें डाल दिया है, एंड हमारा ये भी पूरी तरह से अभी तैयार है. At this point of time, what I'm going to do is I'm going to add sugar in this. ठीक है, I'm going to add sugar as per our taste. You can adjust as per your taste. और जैसे ही हम शुगर डालेंगे ना तो ये हलवा और थोड़ा लिक्विड ही बन जाएगा, and it will require some more time for cooking. Okay, so ऐसे ही बीटरूट बॉईल करने के बाद थोड़ा सा स्वीट हो जाता है. So I have added first 4 spoons of brown sugar, and let me see, अगर वो ठीक हो जाता है तो okay, otherwise I'll add a spoon more. मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ because एक तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरी बात ये है कि हम इसमें कैसे ही मिल्क पाउडर डालेंगे, एंड मिल्क पाउडर इज़ ऑल्सो स्वीट, सो दैट्स वाई आई हैव जस्ट एडेड 4 स्पून्स. देखते हैं, लेट इट गेट कुक्ड. तो देखिए ये थोड़ा सा और शुगर डालने के बाद भी कुक हो गया, एंड ऑलरेडी इट इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस, इजंट इट? वोंट यू एग्री विथ मी? इट्स लुकिंग सो nice and gorgeous. Okay, so at this point I will add some milk powder into it, जैसे मैंने कहा था आपको. So I have added 1 spoon and 2 spoons. Okay, I have added 2 spoons of milk powder and I am going to mix it. इसके अलावा आप इसमें खोआ भी डाल सकते हैं, या फिर घर पे भी बनाइए खोआ, उसको भी आप डाल सकते हैं, बट मैंने मिल्क पाउडर डाला. मिल्क पाउडर डालने से भी एक अच्छा रिचनेस आ जाएगा इसमें. सो लेट दिस बी कुक्ड. और जैसे मैंने कहा, ये मिल्क पाउडर भी ना चंक्स बन जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे घुल नहीं जाएगा, इट विल बिकम चंक्स, एंड जब हम खाएंगे तो वो मुंह में थोड़ा सा ग्रेनी सा टेक्सचर आ जाएगा. ओके, तो इसीलिए मैंने इसमें 2 स्पून अभी डाल दिया है. इट्स ऑलमोस्ट रेडी. आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो हो गया, अभी तक घी क्यों नहीं डालें? तो हम अभी डालेंगे घी. उसमें डालती हूँ मैं अभी घी, ज़्यादा नहीं, जस्ट अ टीस्पून ऑफ घी मैंने इसमें डाला है. देखिए, आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैं क्वांटिटी में थोड़ा कम ही बनाती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माई फैमिली साइज, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट फूड. तो आप सारा इंग्रेडिएंट्स जो मैं जैसे बता रही हूँ, यू कैन जस्ट स्केल इट अप एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो ये मैं हमेशा बोलती रहती हूँ क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद. चलिए, ये तो बन गया ऑलमोस्ट. इसमें वैनिला एसेंस डालें ना डालें दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव पुट इसमें कार्डमम हमने डाला है, तो इट इज़ टोटली ऑप्शनल. अगर आप चाहें तो इसमें वैनिला एसेंस डालिए, नहीं तो यू कैन स्किप इट. तो देखिए, हमारे बीटरूट हलवा बनकर पूरी तरह तैयार है. इसमें मैंने और क्या डाला वो क्लिप मैंने नहीं दिखाया आपको, पर मैं बोल देती हूँ. मैंने इसमें 1 और स्पून मिल्क पाउडर का डाला, और सीजनिंग्स मतलब स्वीटनेस के हिसाब से हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो ओके था. आप चाहे तो 1-2 स्पून और चीनी का डाल सकते हैं. और उसके अलावा मेरे बेटे को थोड़ा ज़्यादा कैश्यूज़ खाने का मन था, सो ही वांटेड सम मोर कैश्यूज़ इन द हलवा. इसलिए मैंने फ्यू कैश्यू नट्स को ऐसे ही कोर्सली ग्राइंड करके, कोर्सली ऐसे ब्रेक करके इसमें डाल दिया है. इसका अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया. ठीक है, आप देख रहे होंगे. इसको मैं अब बस एक सर्विंग डिश में ले आती हूँ, और फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन आई विल जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ घी. ये गरम है तो उसी में इसको पकाने की, सॉरी आई एम ऑफ स्क्रीन, इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑलरेडी हॉट एंड वार्म, तो ये घी उसमें मिक्स हो जाएगा. दिस इज़ जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन, एंड आई डिडंट ऐड एनी वैनिला एसेंस टू इट. मेरे को
2 कार्डमम्स मैंने डाले थे तो इट वाज फाइन फॉर मी। आप चाहें तो थोड़ा डाल सकते हैं। सो इट्स टोटली रेडी। मैं इसको थोड़ा सा चख लेती हूँ बिफोर आई टेक इट टू द सर्विंग डिश। एंड it's so nice that if we go to our basics and we include these types of utensils in cooking, like you can see I am using an earthen pot। अगर हम earthen pot में कुकिंग करें तो उस जो भी डिश बना रहे हैं हम, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट गेट्स एनहांस्ड। सो आप लोग भी इंक्लूड करें। कुछ खाना आप ज़रूर earthen pot में बनाएं। earthen pot को अपने किचन एसेसरीज में इंक्लूड करें। तो मैंने तो 1 स्पूनफुल ऑफ लिया है हलवा एंड लेट मी जस्ट टेस्ट इट। इट्स वार्म बट इट्स रियली ऑसम। जब आपके बच्चे खाएंगे उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम चलेगा कि दिस इज बीटरूट एंड इट्स रियली वेरी नाइस। एज आई सेड, मिल्क पाउडर डालेंगे तो उसका जो रिचनेस है वो और थोड़ा बढ़ जाएगा एंड इट्स रियली नाइस एंड क्रीमी। ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई करिए। अच्छा, मैंने इसमें कोर्सली ग्राइंड करके बीटरूट लिया था। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं बीटरूट को, बट समहाउ आई लाइक इट दिस वे। बच्चों को भी ये ज़्यादा ही पसंद है तो मैं इसको थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करके ही लेती हूँ। और पहले से बीटरूट को थोड़ा बॉईल कर देती हूँ सो दैट जो कुकिंग टाइम है हमारा ऑयल में या घी में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज आई ऑलवेज ट्राई टू सौटे द बीटरूट फर्स्ट इन ऑयल एंड नॉट इन घी। ऑयल में सौटे करने के बाद ग्रेजुअली I add ghee. I don't add much of ghee. That totally depends upon you. अगर आपको घी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बट ठीक है, मैं इसको जल्दी एक सर्विंग बोल में ले आती हूँ। Okay, so can you see I have just transferred the beetroot halwa into a serving dish और उसके ऊपर मैंने वो कैरामलाइज्ड कैश्यूज को गार्निश किया है। और क्या ये आपको एलियोर नहीं कर रहा? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि झटपट से ये रेसिपी ट्राई करें? आपने पहले भी ज़रूर बीटरूट हलवा अपने घर में बनाया होगा, लेकिन आप मेरा वाला ये बीटरूट हलवा का रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्लीज़ बताएं कि कैसा बना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप अपने घर पे ये कोशिश करें बीटरूट हलवा। एंड आई गारंटी यू आपके फैमिली में सब इतना खुशी से ये हलवा खा लेंगे और एक बार नहीं, आपको बार बार ये बनाने को बोलेंगे। तो प्लीज़ ये हलवा अपने घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे बना था। टिल देन आई मीट यू विथ अनदर रेसिपी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Please do follow my Facebook page also so that you can get all the written recipes of the dishes, and go through the videos in my YouTube channel Shushmita a Mommy Chef. You can also follow me on Instagram. Type in patnaik.shushmita and follow me there too. So see you again. Take care. Bye bye. Prayers for all good of you, all of yours. Thank you so much. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Yuvan also wants to eat. Come. Yes. This is for you, baby. ले लो। ये बहुत अच्छा बना है एक्चुअली में। बहुत अच्छा बना है। हाँ। वेरी टेस्टी। यस। ओके, थैंक यू स्वीट हार्ट। वेलकम। एंजॉय। थैंक यू।